बहू हो तो ऐसी। मासी सलीमत की 4 बेटियां और 4 बेटे थे। सब शादीशुदा थे। मासी सलीमत में कुछ खूबियां और कुछ खामियां थीं जो कि हर इंसान में होती हैं। उनकी एक आदत थी, वो जो मुंह में आता बोल देती। सामने वाले पर उसका क्या असर पड़ेगा इस बात से उन्हें मतलब नहीं था। एक तरह से उनका मजाज तीखा था। कभी कभार उनकी औलाद भी वापस जवाब दे देती। उनकी बहुएं भी उनसे बेजार थीं। सिर्फ उनकी दूसरे नंबर वाली बहू सफ़िया थी जो उन्हें पलटकर जवाब न देती। खुद नंदे कहती, सलाम है हमारी इस भाभी पर जो अम्मी को बर्दाश्त कर जाती हैं। अम्मी की कोई बात हमसे बर्दाश्त ना हो तो हम भी गुस्ताही कर जाते हैं। कभी कभार सफ़िया मुसलसल उनकी तंजिया बातों का निशाना बनती। वो फिर भी चुप रहती जैसे उसने सुना ही नहीं। तो मासी सलीमत सिर होकर कहती, सफ़िया तुम्हारे कान नहीं, तुम बहरी हो जो नहीं सुनती। जवाब ही नहीं देती। मासी सलीमत को दमा का शदीद अटैक हो गया। वो सारा दिन खांसती रहती। 2-4 बीमारियां और भी लग गईं। सफ़िया ने उन्हें अपने पास रख लिया। अपनी औलादें कई बहाने कर गईं। उनकी पोजीशन ऐसी थी कि हर वक्त कोई मौजूद हो। वो जितने दिन रही सफ़िया ने खूब खिदमत की। अब उनके लब हर वक्त सफ़िया को दुआ देते। इंतकाल से पहले थोड़ा बहुत गोल्ड था, वो सफ़िया को दे दिया। सफ़िया ने रख लिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो सफ़िया ने वो गोल्ड उनकी औलाद के सामने रखा और कहा, मैंने इस गोल्ड के लिए खिदमत नहीं की, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया, इसका बदला भी उसी से चाहती हूँ। वो औलाद जो मासी सलीमत की बीमारी में एक दिन भी उनके लिए ना जागी, थोड़े से गोल्ड के लिए एक दूसरों के दिलों में नफ़रत पाल गई। दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी का नतीजा ये निकलता है कि आपके वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो आप उनकी खिदमत लाजमी करो, क्योंकि ये आपका अहलाकी फ़र्ज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें।